नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस विस्टा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों काफ़ी समय से एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिस सेट की डिमांड कर रहे थे, सर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों आपके लिए हम आज से प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का शुरुआत करते हैं। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे दोस्तों हम इस प्रैक्टिस सेट में 1 बाय 1 आपको देते चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आज हमारा है प्रैक्टिस सेट 1। दोस्तों सक्सेस विस्टा क्लासेस से लगातार जुड़े रहने के लिए इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी जो प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इसके बाद हम जीके जीएस के भी प्रैक्टिस सेट आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए यहां पर है, आपसे पूछा गया एक निश्चित कूट भाषा में जो मैरीन है, मैरीन शब्द को लिखा जाता है 100। अब आपको पूछा रहा है और यहां पर जो नॉर्मल है, नॉर्मल शब्द को लिखा जाता है 126। तो उसी कूटबद्ध उसी प्रोसेस के थ्रू आपको बताना है जो रियल में REALM इसको क्या लिखा जाएगा, आपको यह बताना है। आप देखिए m की प्लेस वैल्यू क्या है, 13 है, a की 1 है, r की जो है 18 है, r की 18, i की 9, n की 14, e की 5। दोस्तों आपको ये प्लेस वैल्यू आपके फिंगर पॉइंट पे होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए इजीली, तब आप इसको कम समय में कर पाएंगे। नॉर्मल में देखिए n की 14 हो गई, o जो है o की 15 हो गई, r की 18 हो गई, m की 13, a की 1 और l जो हो गया l की हो गई 12। आप अगर इनको ऐड करेंगे देखिए 18 और 9 हो जाएगा 27, 27 और 1 28, 28 में 14 ऐड करेंगे तो आएगा 42, में 5 जोड़ेंगे 47, 47 में 13 जोड़ेंगे ये आएगा 60, 60 का दोगुना कीजिए क्या आएगा 120, में से -20 कीजिए आपको मिलेगा 100। आप इनको ऐड कीजिए 13 और 12, 13 और 12 हो जाएगा 25, में 1 जोड़ेंगे 26, 26 में 14 जोड़ेंगे 40, 14 में 15 जोड़ेंगे 55, 55 में अगर 18 जोड़ेंगे तो ये आएगा 73, 73 का डबल करेंगे तो आएगा 146, में से -20 करेंगे तो आएगा 126। अब बस आपको यही दुगना करके -20 यहां करना है। r का प्लेस वैल्यू 18 है, e का 5 है, a का 1 है, l का 12 है और m का 13 है। 13 और 12 25, 25 में 1 जोड़ेंगे 26, 26 5 31, 31 और 18 जो हो जाएगा 49, 49 का दोगुना करेंगे 98, में से -20 करेंगे 78 आपको आंसर मिलेगा। यही देखिए यहां पर आंसर है। अगर दोस्तों आपको अगर इनके प्लेस की वैल्यू अगर फिंगर पॉइंट पे है तो ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत देर नहीं लगेगी, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन ये दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाए। आपको देखिए यहां पर ये आकृति दी गई है, कुछ अल्फाबेट्स और नंबर्स लिखे हैं और ये दर्पण है, आपको यहां पर क्या प्रतिबिंब बनेगा वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो रखा हुआ है आपका यहां जो प्रतिबिंब होगा जस्ट अपोजिट होगा, मतलब t जो होगा आप देखेंगे t जो इस तरीके से हो जाएगा, इधर E जो होगा इस तरीके से हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, V रहेगा, 6 जो है ऐसा हो जाएगा, 3 जो है आप देखेंगे 3 इस टाइप से हो जाएगा, O रहेगा और R जो बनेगा R इस टाइप से बन जाएगा और G जो होगा G बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो आप इजिली ये करने की जरूरत नहीं है, आप इसके ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको सॉल्व करके बताया ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में ये मिरर इमेज के क्वेश्चन आपसे रहेंगे, तो आपको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि हमने किया। क्योंकि दर्पण, आप एक चीज याद रखिए, कोई भी चीज जो दर्पण में जिसका प्रतिबिंब बनता है अल्फाबेट्सों, तो जो ये वाला पार्ट है ये इधर जाता है और ये वाला पार्ट जो है ये यहां पर आता है। कहने का मतलब जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है और जो राइट है वो जो है यहां पर लेफ्ट हो जाता है। बस आपको इतना याद रखना है, आप इजीली प्रतिबिंब बना लेंगे। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। दोस्तों ये हर शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आप देखते ही इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे।
इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो आप जनरल आइडिया आपको लगा के कर सकते हैं, और दूसरा होता है आप 1 बाई 1 ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप एक जनरल आइडिया अगर आपको रहेगा तो आपको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे जनरल आइडिया का मतलब, जनरल आइडिया से दोस्तों आप देखेंगे अगर 216 को 24 से भाग देंगे तो ये लगभग जो है ये काफी छोटी वैल्यू हो जाएगी, और छोटी वैल्यू को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग छोटा ही अंक आएगा। और यहां पर 72 माइनस 6 है तो ये तो और 66 हो जाएगा, और छोटी वैल्यू यहां 420 बड़ा वैल्यू आ रहा है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि 216 और 24 के बीच जो चिन्ह है ये जरूर चेंज होगा, क्योंकि अगर यहां पर, क्योंकि यही जो है इस 216 को बहुत कम कर दे रहा है, तो ये जनरल आइडिया से आप आराम से कर सकते हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे भाग देखिए किन कहां पर है, तो भाग केवल एक पहले ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में है, यहां पर चेंज हो रहा है। तो आप डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। पहले ऑप्शन पे जाएंगे 72, माइनस की जगह देखिए भाग चेंज हो रहा है तो भाग कीजिए 6 प्लस 2 गुना 216, भाग की जगह यहां पर आ रहा है माइनस तो माइनस कीजिए 24। आप अगर ये जाएंगे तो 6 से ये 12 बार कट हो जाएगा, तो ये होगा 12 प्लस 216 का गुना 2 होगा तो 432 माइनस 24। जब आप इसे हल करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा ये 420, जो कि आपका राइट हैंड साइड भी है, और आप यहां पर ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ये दोस्तों आपसे आकृति वाला प्रश्न जो है हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, ये आकृति आपको दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि और पूछा जाएगा, ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि वह ऑप्शन में डिफरेंट आकृतियां रहेंगी, और आपसे पूछा जाएगा कि इन आकृतियों में से कौन सी आकृति है जो आपके दिए गए फिगर में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप इजीली, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि आप देखेंगे ये ऑप्शन जो है ये जो आपको दिख रहा है ये वाली आकृति जो है, ये आकृति आपको इमेज में इजीली मिल जाएगी। ये देखिए ये आकृति जो है इमेज में है, लेकिन दोस्तों यहां पर सीधा लिखता है आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर यही आकृति मान लीजिए ऐसे दी है, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है इस टाइप से दी है, तो ये आकृति पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ये बिल्कुल जैसी है वैसी ही आपके ऑप्शन में अगर दिख रही है तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों ये कूट भाषा वाले क्वेश्चन आपसे लगातार, कोडिंग और डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है डांस को देखिए क्या लिखा जा रहा है, डांस को लिखा जा रहा है AECDN, और देखिए म्यूजिक को क्या लिखा जा रहा है, म्यूजिक को लिखा जा रहा है IUCMS लिखा जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है सॉन्ग को क्या लिखा जाएगा, सॉन्ग को क्या लिखा जाएगा। आप दोस्तों देखिए इसको डांस को लिखने के लिए इन्होंने क्या किया है, जो वॉवेल्स हैं उनको एक साथ लिखा है AE, और उसके बाद इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया है CDN। ऐसे म्यूजिक में देखिए जो वॉवेल्स हैं I और U को एक साथ लिखा है और इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में CMS लिख दिया है। ऐसे ही सॉन्ग में देखिए जो वॉवेल्स है उसे पहले लिखिए और इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे GNS। OGNS जो होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट है। दोस्तों ये आकृति श्रृंखला को पूर्ण करने वाला क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में रहता है, बहुत इजी होता है। कैसे करेंगे, आप पहली आकृति को देखिए, ये आप यहां पर देखेंगे, ये आपको जो दो होल्स दिख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आप जाएंगे। अब देखिए अब इसको इस तरफ घुमाया गया है 90 डिग्री, तो इस तरीके से हो गया, और इसको अपोजिट कर दिया गया 180 डिग्री घुमा दिया गया है। आप देखिए यहां अगले फिगर में भी इसको उल्टा कर दिया है इसको, और इसको फिर 90 डिग्री घुमाया गया है इधर। फिर देखिए अगले फिगर में फिर 180 डिग्री, मतलब फिर उल्टा घुमाया इसको, और इसको 90 डिग्री घुमाकर नीचे की ओर कर दिया है। अब देखिए इसको फिर उल्टा किया जाएगा, इसको उल्टा कर दिया जाएगा और इसको जो है इस तरीके से घुमा दिया जाएगा। मीन्स ये जो आप दो होल्स देख रहे हैं ये यहां पर आ जाएंगे, और ये जो है ये इसका मुंह इसकी ओर हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन से आप इजीली इसको कर सकते हैं। ये देखिए ये ऑप्शन बी जो है इस फॉर्म में आ जाएगा आपकी अगली आकृति। तो बस आपको पैटर्न को पहचानना है कि इस पैटर्न में आकृति बढ़ रही है, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अगला है,
ये श्रृंखला पूर्ण करने वाला क्वेश्चन भी दोस्तों हर शिफ्ट में आपके रहेगा कि क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित कौन करेगा। 103 में दोस्तों अगर आप +7 करेंगे 110 आएगा, फिर 110 में से -5 करेंगे 105 आएगा। आप यहां पर फिर देखिए, यहां पर +7 हो रहा है, 105 में अगर +7 करेंगे +7 तो 112 आएगा, 112 में फिर -5 करेंगे तो 107 आएगा। कहने का मतलब 7 जोड़ा जा रहा है, 5 घटाया जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो गया 112। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें श्रृंखला को आपको पूरा करना है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताना है। आप देखिए 2880 में अगर 6 से भाग कर दें इसको तो ये आएगा 480। 480 को अगर 5 से भाग करेंगे तो आएगा 96। 96 को अगर 4 से भाग कर दें तो आएगा यहाँ पर 24। 24 को अगर 3 से भाग करेंगे तो आएगा 8 और 8 को अगर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 4। कहने का मतलब 6, 5, 4, 3, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इस वजह से ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा 24। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन है, यहां पर आपको अक्षर समूह दिया गया है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा श्रृंखला को पूरा करने के लिए, तो आपको बताते हैं। देखिए AZME CYOG क्वेश्चन मार्क दिया है और सीरीज आगे बढ़ रही है। अब आप बताइए ए के बाद क्या आता है, बी यहां पर मिस करके यहां पे सी लिखा गया। सी के बाद देखिए डी आता है, डी मिस करके यहां पर आना चाहिए ई के बाद एफ मिस करके देखिए जी आया है, जी के बाद एच मिस करके आई आया हुआ है, बिल्कुल सही है। तो आप देखिए यहां पर ई कहां पर दिया गया है, ई केवल एक ही ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में। आपको पूरा सॉल्व ही नहीं करना है, इजीली आप करके आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों ये देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाने के लिए शब्द दिए होते हैं, आपको इनको लगाना होता है, बहुत इजी है और हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉल्व करने के लिए कैसे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले पहला अल्फाबेट देखिए, पहला अल्फाबेट क्या है पी, तो इससे आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा अल्फाबेट क्या है ओ, इसमें भी सब में सेम है। अब तीसरा अल्फाबेट देखिए, पहले में आई है, दूसरे में एल है, तीसरे और चौथे में जो है पी है और पांचवें में जो है वो डी है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, डी आता है, तो इसलिए सबसे पहले पोडियम 5 आ गया। अब इन चार में देखिए, अब इनमें फिर कौन सा अल्फाबेट आएगा, आई आता है, मतलब पहला आएगा, 5 के बाद पहला। अब इसके बाद एल आता है तो दूसरा आएगा। अब इन दोनों में कॉमन है पीपी, तीसरे स्थान पर पीपी है। फिर इसके बाद देखिए चौथे पे यू कॉमन है, पांचवें पे एल कॉमन है, छठे पे ए कॉमन है। अब सातवें पे देखिए यहाँ टी है, यहाँ आर है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप देखेंगे टी और आर में सबसे पहले आता है आर, तो इसका मतलब चौथा आएगा, फिर सबसे लास्ट में जो होगा वो 3 होगा। तो ये ऑर्डर करेक्ट हो गया, 5, 1, 2, 4, 3 ये ऑर्डर करेक्ट हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां देखिए ये दोस्तों डाइस से क्वेश्चन आपका एक ना एक पूछा जाएगा। इस पासे से एक क्वेश्चन आता है, आपको ये दो पासे की स्थिति दी गई है और आपसे पूछा गया है आपसे कि जो भाग है, भाग वाले प्रतिफलक पर विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा। आप देखिए यहां पर डॉलर, यहां भी डॉलर है। ये दोस्तों ये देखिए विस्मयादि बोचक चिन्ह यहां भी है, यहां भी है, मतलब दो चिन्ह जो है यहां पर कॉमन है। तो आपसे भाग के पीछे क्या होगा, आप देखिए यहां पर दो चिन्ह जो हैं वो एक दूसरे के कॉमन है। जब भी दो चिन्ह कॉमन होते हैं और आप देखेंगे उसमें जो बाकी के एक जो डिफरेंट होता है वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस डाइस में जब हम पासे को पढ़ा रहे थे तब हमने आपको डिटेल में बताया था। तो भाग का विपरीत जो हो जाएगा वो स्टार हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसका तीसरा करेक्ट होगा स्टार। अब दोस्तों ये देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। ये L + M % N = O/P, तो P का L से आपको संबंध बताना है, P का L से क्या संबंध है। और यहां पर ये चिन्हों का अर्थ दिया गया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं L से। L + M का अर्थ क्या होगा, L जो है M की बेटी है, L जो है किसकी बेटी है, M की बेटी है, माइनस से डिनोट करेंगे। और M % N का अर्थ हो गया, M जो है M N का भाई है, M जो है वो किसका भाई है, N का भाई है, मतलब M जो है मेल हो गया। अब देखिए N = O का मतलब क्या हो गया, N जो है O का बेटा है, N जो है
ओ का बेटा होने का मतलब एन भी भाई, एन भी मेल हो गया प्लस। अब ओ हैज पी का मतलब हो गया ओ जो है पी की पत्नी है, ओ जो है किसकी पत्नी है, पी की पत्नी है, मतलब ओ जो हो गई वो माइनस हो गई, पी प्लस हो गया। अब आपको जो बताना था एल और पी का संबंध बताना था, एल और पी का संबंध बताना था। इसका मतलब पी का आप देखेंगे एम भी पुत्र, और पुत्र की पुत्री जो होगी वो कौन होगी, पी का एल से संबंध का मतलब हो गया पी जो है एल के दादा हैं, पी जो है एल के कौन है, दादा हैं। तो दोस्तों आप इजीली ब्लड रिलेशन में याद रखिए, जनरेशंस का याद रखना है आपको और मेल और फीमेल को याद रखना है। अगर दो चीजें आपको याद हैं, दो चीजों को अगर आप सेट कर लेते हैं तो ब्लड रिलेशन बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। ऐसे सॉल्व करते हैं ब्लड रिलेशन को। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहां पर भी आपको श्रृंखला पूरा करना है और यहां पर प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा बताना है। 1, 5, 17, 53। एक में दोस्तों अगर 3 का गुणा करेंगे और 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। 5 में 3 का गुणा करेंगे, 2 ऐड करेंगे 17 आएगा। 17 में 3 का गुणा करेंगे और 2 ऐड करेंगे 53 आएगा। 53 में 3 का गुणा करेंगे और 2 ऐड करेंगे तो 161 आएगा। मतलब 3 का गुणा और प्लस 2 हो रहा है, आपको ये श्रृंखला मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीपल को क्या लिखा जाता है, QEOQME, और मंकी को NOOLEZ लिखा जाता है। तो आपको बताना है सिल्वर को क्या लिखा जाएगा। आप देखिए P के बाद आता है, P के बाद Q आता है, E को E लिखा जा रहा है और O को O लिखा जा रहा है। P के बाद फिर क्या आता है, Q आता है, और L को क्या लिखा जा रहा है, M, और E को E लिखा जा रहा है। आप एक चीज यहां पर अनुमान लगा रहे होंगे, जो वॉवेल्स हैं उनको वही लिखा जा रहा है, वॉवेल्स को वॉवेल्स लिखा जा रहा है। और दोस्तों जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें P के बाद क्या आता है, +1 किया जा रहा है, P के बाद Q आ रहा है, और यहां पर देखेंगे P के बाद Q, L के बाद M आता है। तो इस तरीके से यहां पर डिकोड के इस तरीके से यहां पर पढ़ रहा है। ऐसे ही मंकी में देखिए M के बाद N है, लेकिन जो वॉवेल्स है वॉवेल्स को वॉवेल लिखा जा रहा है। N के बाद O है, K के बाद L है, E को E लिखा जा रहा है, जो वॉवेल्स हैं उनको एज इट इज लिखा जा रहा है, और Y के बाद Z आ रहा है। तो बस डिकोड हो गया। S को T लिख देंगे, I को बिल्कुल I रहने देंगे, L को M लिखा जाएगा, V को W लिखा जाएगा और E को E रहने देंगे क्योंकि वॉवेल है, R को S लिख देंगे। तो ये बन गया आपका TIMWES, TIMWES दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब दोस्तों ये देखिए, फिर आपको अंग्रेजी शब्दकोश में जिस क्रम में वो आएंगे उसको लिखना है। कैसे, पहला अल्फाबेट देखिए U है, आप बता नहीं सकते अल्फाबेट कौन सा किस क्रम में आएगा। आप देखिए यूनी N है, दूसरा N है, तीसरा देखिए I, इसके बाद D, H, और यहां पर भी क्या है, I है। तो अब अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले D आता है। D कहां पर है, D देखिए ये है, तो सबसे पहले आना चाहिए तीसरा, थर्ड आएगा। अब इसके बाद देखिए D के बाद क्या आता है, D के बाद आप देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसमें H आता है। तो H किस में है, थर्ड, जो थर्ड अल्फाबेट है H, इसमें 3 के बाद 4 आएगा। अब इसके बाद देखेंगे I, ये पहले, दूसरे और पांचवें में जो है I कॉमन है, इसलिए अब अगले अल्फाबेट पे जाते हैं, चौथे। यहां पर देखिए चौथा अल्फाबेट V है, यहां पर चौथा अल्फाबेट C है, और यहां पर चौथा अल्फाबेट F है। तो बस यहां से आपको मिल जाएगा। देखिए C अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है, तो C कहां पर है, दूसरे में है, और इसके बाद F आता है, F कहां पर है, पांचवें में है, और V जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, तो पहला। तो ये आपका ऑर्डर करेक्ट हो गया, 3 4 2 5 1, 3 4 2 5 1, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आइए दोस्तों ये देखते हैं, इसमें भी दोस्तों आपको सीरीज पूरा करना है, श्रृंखला पूरा करना है। यहां पर अल्फाबेट्स में दिया गया है, आपको अल्फाबेट में दिया गया, आप इजीली कर सकते हैं। बी के बाद क्या आएगा, सी के बाद आएगा डी के बाद आना चाहिए ई। आप देखिए ई कहां पर है, इन दोनों में नहीं है, पहले में नहीं है, केवल यही है। तो इसका मतलब
आप पहले ही अल्फाबेट से इसे सॉल्व कर सकते थे। इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहां भी दोस्तों आपको श्रृंखला पूरा करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है। आप देखिए 63 में से अगर -3 करेंगे तो 60 आएगा, 60 में प्लस का 6 करेंगे 66 आएगा। अब यहां पर देखिए 66 में अगर आप माइनस का 9 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 57, 57 में अगर आप प्लस का 12 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 69। 3 घटाया, फिर 3 प्लस करके इसमें 6 जोड़ दिया, फिर यहां पर देखिए 9 घटाया, 9 में 3 प्लस करके जोड़ दिया, तो बस ये आपका आंसर मिल गया 69। पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब दोस्तों यहां भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में श्रृंखला दी गई है, ये आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए यहां पर ये जो सीरीज दी हुई है आई से पहले एच आता है, लेकिन यहां पर जी दिया गया है, जी से पहले क्या है एफ आता है, यहां ई दिया गया है, मतलब यहां पर एच मिस किया गया है, यहां पर एफ मिस किया गया है। तो यहां पर अगर हम यहां पर डी मिस कर दें तो यहां पर लास्ट अल्फाबेट सी आना चाहिए, यहां पर बी अल्फाबेट मिस होके यहां पर ए आया हुआ है। इसका मतलब बिल्कुल सही आ रही है श्रृंखला हमारी। तो जो लास्ट का अल्फाबेट है वो सी आएगा। इसका मतलब तीसरा और पहला तो खत्म हो गया, केवल लास्ट अल्फाबेट दूसरे और चौथे में है। अब देखिए सेकेंड लास्ट को देखते हैं। जे से पहले आई आता है दोस्तों, यहां एच है, एच से पहले दोस्तों यहां पर जी आता है, लेकिन यहां पर एफ है, एफ से पहले जो है ई आता है, तो यहां पर होना चाहिए डी, डी से पहले सी आता है, लेकिन यहां पर देखिए क्या है बी है, बिल्कुल सही है। तो सेकेंड लास्ट जो होगा वो डी होगा। इसका मतलब ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन और है, यहां भी घुमाना अनुमान्य नहीं है, यहां पर भी आपको चित्र को घुमाना नहीं है। ये भी देखिए आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और उन ऑप्शंस के थ्रू बताना है कि यहां पर कौन सी आकृति इसमें अंतर्निहित है। तो ऑप्शन के थ्रू अगर जाएंगे आप तो आपको पता चलेगा। ये देखिए ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आपको इस आकृति में मिल जाएगा। आइए दिखाते हैं कहां पर है ये ट्राइंगल। ये देखिए ये ट्राइंगल जो है बिना घुमाए बिल्कुल डायरेक्टली आपको मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन वही वाला तीसरा ऑप्शन जो है ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आइए दोस्तों यहां पर भी देखिए निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। कुछ टेप ग्लू हैं, यहां पर ये टेप है, क्या है कुछ टेप जो है वो ग्लू हैं। एक तो ऐसे भी बना सकते हैं और इसको ऐसे भी बना सकते हैं। कुछ टेप जो है जैसे ग्लू है, ये ग्लू है, कुछ टेप जो है वो ग्लू है। इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, कुछ टेप जो है वो ग्लू है और कुछ टेप ग्लू है। दो फिगर बनाए जा सकते हैं, पहला और दूसरा। अब देखते हैं कुछ ग्लू पेंट है, कुछ ग्लू जो है वो पेंट है। इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है और इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। कुछ ग्लू जो है वो पेंट है। सभी पेंट कंप्यूटर हैं। अगर सभी पेंट जो हैं क्या है कंप्यूटर हैं, मतलब ऐसे बनेगा सभी पेंट कंप्यूटर हैं, तो सभी पेंट क्या है कंप्यूटर हैं। अब दोस्तों आपका जो निष्कर्ष होगा ये दोनों फिगर को सेटिस्फाई करेगा, तब आपका वह निष्कर्ष पूर्णतः सही होगा। अब निष्कर्ष क्या है, कुछ टेप पेंट हैं, कुछ टेप जो है पेंट हैं। आप देखिए यहां से तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कुछ टेप पेंट हैं, लेकिन यहां से देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ टेप जो है वह पेंट है। तो मतलब पहला निष्कर्ष सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों फिगर को वह सेटिस्फाई करेगा तभी सही होगा। सभी ग्लू पेंट हैं, सभी ग्लू जो हैं वह पेंट हैं। सभी ग्लू पेंट नहीं है दोस्तों, सभी ग्लू पेंट नहीं है। हाँ कुछ ग्लू जो हैं वे पेंट हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब तीसरा देखिए कुछ ग्लू कंप्यूटर हैं। कुछ ग्लू जो हैं क्या है दोस्तों, ये देखिए कंप्यूटर है। इस फिगर से तो कुछ ग्लू जो हैं वो कंप्यूटर हैं। यहां से देखिए कुछ ग्लू जो हैं, यहां भी देखिए दोस्तों कुछ ग्लू कंप्यूटर है। मतलब ये दोनों जगह सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही है। इसका दोस्तों केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। तो फिगर आपको बनाना आना चाहिए और दोनों जितने भी फिगर बन रहे हैं और निष्कर्ष सारे फिगर को सेटिस्फाई करेगा, तब जो होगा आपका वह निष्कर्ष पूर्णतः सही होगा। अब दोस्तों देखिए यहां भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिया, आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा।
ये देखिए आप इसको इजीली कर सकते हैं। टी के बाद क्या आता है, यू आता है, ए के बाद बी आता है, तो यहाँ आर के बाद एस आना चाहिए सबसे अंत में। ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, देखिए ऑप्शन पूरा सॉल्व नहीं करना है। आप देखिए ऑप्शन में केवल एक ही जगह एस दिया गया है, बाकी किसी जगह एस नहीं है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों ये देखिए, ये इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये सादृश्यता का क्वेश्चन है। आप इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करेंगे, सीधा यहां पर आइए। देखिए शंकु क्या है, शंकु दोस्तों क्या होता है, इस टाइप का शंकु, ये किसी चीज का आकृति होती है शंकु, तो बिल्कुल शंकु क्या है, आकृति है। ऐसे ही कार क्या है, कार एक वाहन है दोस्तों, ना कि सड़क है, ना स्टीयरिंग है, ना टायर है, कार क्या है, वाहन है। तो आपको ये विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करके आराम से निकल जाना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब आपको देखिए ये पेपर को फोल्ड करके दिया गया है, इस फॉर्म में फोल्ड किया गया है इसको इस तरीके से, और यहाँ पर होल कर दिया गया है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो होल कहाँ पर होगा, ये पॉइंट जो है इधर जाएगा, मतलब होल जो होगा यहाँ वाले पॉइंट पर होगा, यहाँ और यहाँ। आपको इसी से आइडिया लगेगा। और जब ये ओपन होगा तो आपको होल इस तरीके से दिखेंगे 4, और इसके यहाँ पर होल बिल्कुल नहीं होंगे जब आप इसको बिल्कुल इस फॉर्मेट में ओपन करेंगे। ऑप्शन से आप इजीली जाएंगे तो आपको मिलेगा। देखिए पहले ऑप्शन में देखिए टॉप पर होल है, बिल्कुल गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में देखेंगे, दूसरे ऑप्शन में भी टॉप पर होल है, और तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। 4 हमने जो आपको बताए थे किस तरीके से होल करने पर अपीयर होंगे, खोलने पर ऐसे, तो इसका मतलब ऑप्शन जो है तीसरा करेक्ट हो गया। अब आप दोस्तों देखिए ब्लड रिलेशन हम आपको पहले से ही सॉल्व करा चुके हैं। अब आइए इसको कैसे सॉल्व कराएंगे, करते हैं, देखते हैं। आर का के से संबंध पूछा गया, आर का के से क्या संबंध होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले आर हैज पी का मतलब क्या हो गया, आर पी की पुत्री है, पुत्री है मतलब माइनस से डिनोट करेंगे, पी की पुत्री है मतलब एक जनरेशन ऊपर गया तो ऐसे लिखेंगे। अब पी एट द रेट डब्ल्यू का मतलब हो गया, पी जो है डब्ल्यू का पति है, पी जो है पति है मतलब प्लस हो गया, हमें इसका जेंडर पता चल गया किसका, डब्ल्यू का। पी जो पति है तो डब्ल्यू महिला हो गई, ऑब्वियस सी बात है, माइनस हो गया। अब देखते हैं डब्ल्यू परसेंटेज एफ का अर्थ हो गया, डब्ल्यू जो है एफ का सहोदर है, डब्ल्यू एफ का सहोदर है, इसका क्या जेंडर है अभी पता चलेगा। एफ एंड के का अर्थ क्या है, एफ जो है के की माता है, पता चल गया हमें। अगर एफ के की माता है, के की माता है तो ऑब्वियस सी बात है ये फेमिनिन जेंडर हो गया माइनस। तो आर का के से क्या संबंध होगा, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों ये सिस्टर्स हैं एक दूसरे की, जो बेटियां होंगे। आर जो है के की क्या है, मौसी की बेटी है तो मौसेरी बहन हो गई, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया मौसेरी बहन। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन अगला। यहां दोस्तों देखना है आपको ये आकृति क्या आएगी ये बताना है। ये देखिए दोस्तों, जब अगली आकृति में ये 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज घुमाया गया है तो इस तरीके से हो गई, इसको रिवर किया गया तो ये डार्क हो गया है। फिर इस आकृति में इसको एंटी क्लॉक कर दिया गया है और इसको फिर पलट दिया गया है, फिर इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर इसको पलटा गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसको पलट दिया गया। अब फिर जब क्लॉकवाइज जाएगा तो ऐसे और ये डार्क हो जाएगा, बस आपको ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया जैसा कि हमने आपको भी बना के दिखाया। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों इस श्रृंखला में बताना है कौन से 2 चिन्हों को परिवर्तित करें जिससे यह श्रृंखला सही हो जाए। अब आप बताइए, ये 40 लेकर आना है और यहाँ 112 है, मतलब आपको ऐसा कुछ करना है, यहाँ पर 112 में से 14 माइनस करेंगे तो 98 बचेगा, और उसके बाद यहाँ देखिए प्लस है और ये गुणा है, मतलब ये अंक बढ़ते ही जाएंगे ना कि कम होंगे। तो एक बात तो तय है कि ये माइनस जो है ये चेंज होगा, किससे होगा ये देखते हैं। माइनस कहाँ चेंज हो रहा है, माइनस केवल 2 जगह चेंज हो रहा है, तीसरे और चौथे ऑप्शन में। ये देखते हैं सबसे पहले भाग और माइनस को परिवर्तित करके देखते हैं। 112 माइनस की जगह यहाँ भाग कर देते हैं 14, और भाग की जगह माइनस 40 प्लस 4 इंटू 18 हो गया। तो ये आप देखेंगे 14 अट्ठे जो होगा वो हो जाएगा 112, माइनस का 40 प्लस 18 चौक हो जाएगा 72। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 80 हो जाएगा, माइनस 80 माइनस 40 जो आएगा 40 आएगा। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब दोस्तों ये फिर मिरर इमेज का क्वेश्चन आपके सामने है, आपको ये अल्फाबेट्स और नंबर दे दिए गए, आपको मिरर लगाया गया, यहाँ क्या आएगा बताना है। दोस्तों ये जो एम है, एम यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड है, और यहाँ जो एम जो होगा बिल्कुल राइट साइड हो जाएगा। एम कैसे हो जाएगा, आपको मिरर इमेज के थ्रू आप जाएंगे। सबसे पहले देखिए आई बिल्कुल वैसा ही रहेगा पहली पोजीशन पे,
के जो है उल्टा हो जाएगा, के बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। आप देखिए आई के बाद के बिल्कुल हर ऑप्शन में यही दिया गया है, और एच को भी देखिए बिल्कुल सही बताया गया हर ऑप्शन में। एन, हाँ अब एन को आप देखेंगे, एन जो है बिल्कुल ऐसे ये इधर होके ऐसा हो जाएगा, तो एन देखिए यहाँ उल्टा कर दिया गया, बिल्कुल गलत है। अब ये 3 ऑप्शन में एन सही है। अब ये एफ देखेंगे आप, एफ का मुंह बिल्कुल इधर की ओर हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। यहां देखेंगे एफ ये गलत हो गया, यहां उल्टा कर दिया गया है एफ को। यहां देखिए इन 2 ऑप्शन में अभी भी एफ करेक्ट है। अब देखते हैं टी देखिए इन 2 ऑप्शन में टी भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है। ये देखिए एम जो है दोस्तों, एम सबसे लास्ट में आएगा, यहां पहले ही दे दिया गया है, तो ये भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आप ये मिरर इमेज इजीली आपको याद रखना है, जो लेफ्ट वाला सबसे है वो राइट हो जाता है, और जो राइट होता है सबसे वो लेफ्ट हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपको बना लेना है। तो दोस्तों आपने देखा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट, ये पार्ट 1 था रीजनिंग का। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और आने वाली श्रृंखला में दोस्तों हम रीजनिंग की लगातार ये श्रृंखला प्रैक्टिस सेट की जारी रखेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।